मैं आलमनगर विधानसभा के अंतर्गत बड़गांव गांव पहुंचा हूं। बड़गांव जो महादलित बस्ती है वहां पर मौजूद हूं। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चुनावी सरगर्मी जो है बिहार में लगातार जो है चुनावी की रणनीति बढ़ रही है। लगातार लोग जनप्रतिनिधि संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो किसान का दुख और दर्द। देखिए कि लगातार बाढ़ की पानी, बारिश की पानी की मार यहाँ के लोग झेलते हैं। और यहाँ जो विकास की बात है वो तस्वीर के माध्यम से हकीकत आपको नजर आ रहा होगा कि लगातार आप खेत में जहाँ जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, विकास को लेकर, किसान को लेकर आप एक ऐसी कड़ी को जोड़िए, आप एक ऐसे कड़ी को सोचिए जो कि किसानों के हित में हो और किसान की कमर नहीं टूटे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और मैं पहुंचा हूं बड़गांव महादलित बस्ती में, टोला में। और मैं जानने का जीरो ग्राउंड पे प्रयास करूंगा कि यहाँ की महादलित टोले में क्या कुछ विकास की रफ्तार पहुंची है या फिर यहाँ रफ्तार नहीं पहुंचा है। तमाम कई चीजें हैं। जीरो ग्राउंड पे पहुंचा हूँ, लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या समस्या है चाची? समस्या है यहाँ पानी में डूबते हैं। समस्या क्या है? रोड नहीं बनता है, मिट्टी न भराता है, कुछ सब चीज के हमको दिक्कत है। सरकार के वोट देते हैं, जब वोट देते हैं तो कथी लोग वोट देते हैं? हमको मिट्टी भराइए, हमको घर दीजिए, मकान दीजिए, रोड दीजिए बोलने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि बोलने के लिए, आपने कहा कि घर जाते हैं तो माथा पर ले जाएंगे ढोकर सीता दे। क्या जन समस्या है आप लोगों का? समस्या है कि हमको मिट्टी भराना चाहिए, रोड बनना चाहिए, हमको पानी में रहते हैं, इंदिरा आवास होना चाहिए, इंदिरा आवास मिलना चाहिए। एक भी घर में इंदिरा आवास नहीं मिला है अभी तक। हमको इंदिरा आवास नहीं देता है सरकार। पहले हम रोड पे बात करेंगे आपसे। हमको ये बताइए कि पिछले बार जब चुनाव दिए थे, चुनाव में मतदान किए थे, तो उस समय रोड बनल था? नहीं। तो उस समय आप जो है नेता लोग जो आए आपके मोहल्ले में वोट मांगने, तो आप रोड का डिमांड नहीं किए थे? डिमांड दिए थे तो ये बना दिया, सोलिंग बना दिया, आधा बनाया आधा छोड़ दिया। सोलिंगवा तो कह रहा है कि आज से बहुत पहले बनल है। अगले 10 साल से, पिछले साल का बात हम कर रहे हैं। पिछले साल का ये, इसको 10 साल सोलिंग हो गया है। सोलिंग हो गया। हाँ। लेकिन आपके यहाँ जो बिहार सरकार नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना है, नली गली सड़क, हाँ। पक्कीकरण योजना, हाँ। नल जल योजना, तो नल जल का भी पानी आपके यहाँ पहुँचा है कि नहीं? अरे भैया, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम महादलित को देंगे। बात कराइए ना, हम बात करेंगे नीतीश सरकार से। हमको बात कराइए ना, हमको दिखाएंगे नीतीश सरकार को पानी में ढुकाएंगे, पानी में ढुकाएंगे। हम पानी में रहते हैं, न बुलने का रास्ता है, न आवास मिलता है, न मिट्टी मिलता है, न हमको मकान मिलता है। ये कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग माने कि वोट करने से पहले, वोट करने से पहले जो यहाँ पर नेता आते हैं, कहीं नेता कोई नहीं आता है यहाँ पर। आते नहीं है तो वोट किसे कर देते हैं? वोट कर देते हैं ना, ईमानदारी पे गाँव का लोग जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती? हाँ, चलिए वोट देने, अबरी दे देगा, अबरी। जो जबरदस्ती करते हैं उनको कहिए ना, भाई रोड बनवा दीजिए हमरा। तो बनाता है कहाँ? रोड बना दिए तो कब है गले? चलिए गली कोल की रोड बनल छ सकर। ई मुसहरी में मुसहरा का के छू से छूला छ। हां, छू से छूला छ ना बनवे छ। पैनल बनवे छ, किसान ना बोले छ। किसान ना बोले छ सब देख। हां, देखो जमीन किसान के ना छ। खाली मुसहरे रहे छ। हमरा एक सवाल है चाची, वोट करने से पहले आप लोग सोचते नहीं है क्या कि पिछले बार जब हम मतदान से हम बातचीत कर रहे हैं, जो यहाँ पर सबसे पहले हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए, एक भी इधर का जो है पक्का मकान नहीं दिख रहा है। अरे इस बार तो सरकार लोग सर्वे करा के एकदम सबको मकान दे रहे थे, मैंने आप लोग को नहीं सर्वे करा के। सरकार हमरा का देती है, झोपड़ी में रहती है, पानी में डूबती है हम सनी। सरकार कुछ सरकार का की दे छ, हमरा का कौन से कुछ लाभ हमरा का नहीं मिले छ। तो सरकार ने ये बात बतेते कि उ सब का कुछ देबे न करे छ, तब तो हमरा पब्लिक लड़े छ, लड़े सुन तोरा से। आ तो जब कुछ करबे न करबो, पब्लिक का ना थोड़ा सहिता देथो। चलिए आगे क्या समस्या हम उसको भी देखेंगे। चलिए
चलिए लोग बनाइए, स्थानीय जो किसान है हम जानेंगे। एक बात बताइए, आपके इलाके में कैसे खेती होती है? प्रत्येक साल इस तरह की क्षति होती है क्या? कारण है, देखिए पहले तो पानी दोबारा आकर के तहस नहस कर दिया। 4 माह बार से दूसरी बात हुआ क्या, ये मौसम जो खराब है ये तो और चौपट्टे करके धर दिया। किसान सबसे ज्यादा यहाँ का बर्बाद है। जी बताइए कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, ऐसी व्यवस्था है, जैसे हम लोग मोबाइल से तुरंत कहीं इमरजेंसी में कॉल लगा देते हैं, बात कर लेते हैं, बम्बई जाने की जरूरत नहीं है, समाचार फोन से पूछ लेते हैं। तो सुनते हैं कि कई देशों में समुंदर को सुखा दिया टेक्नोलॉजी से, तो हमारे देश में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? लगातार पानी हो रही है तो इस पानी को कन्वर्ट किया जाए, या लगातार बारिश हो रहा है उस इलाके में तो वहाँ की सतह को इस तरह से तैयार की जाए ताकि किसानों की क्षति ना हो। क्षति क्यों नहीं होगा? कारण है बगल में नेपाल जो है, नेपाल बैराज, उसका पानी जो छोड़ा जाता है वो डायरेक्ट हम लोग को प्रभावित करता है। अरे वो तो प्रभाव करता ही, सूखा दिया लेकिन जाएगा तब बारिश इधर का बंद भी होगा। तो पानी को देखिए, सूखा पानी छोड़ने की बात आपने कहा, हाँ। लेकिन उनकी व्यवस्था कौन करेंगे? किसान तो करेंगे नहीं, सरकार करेंगे करेगी। सरकार करेगी। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सरकार आखिरकार इस पर सोच काहे न रही है? तो सरकार का सोचना है, हम लोग क्या बोलबेन करेंगे नेता लीडर को? किसान का दुख कितना है, आप देख लीजिए, कितना महीने की ये मेहनत है। मेहनत तो पूरा खेती किया हुआ जब तक वो सरपट खत्म हो गया। देख लीजिए पानी में ये धान जलम गया, अभी थोड़ी हो सकता है धान। क्या कहेंगे ऐसे में? तो सरकार की सरकार, हाँ। सिस्टम फेल। हाँ, सरकार का अभी तो फिलहाल सरकार भी इसमें जो है तो आई है पानी लेकर के, बिराज लेकर के। अब बिराज जो है तो खोलेगा तो उसमें ज्यादा पानी होगा तो खोलबे करेगा। ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं खोलेगा, उधर का नहीं ना मार देगा लोग को। हमारा कहने का मतलब ये है, बोलिए। सरकार के पास काफी समय, चलिए एक बार इमरजेंसी आती है, आंधी तूफान आती है, लोगों को पानी बाढ़ के तरफ को झेलना पड़ता है। सरकार पानी को निकालने को लेकर, निकास और विकास की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी हाँ, वो चाहिए? तो सोचना चाहिए सरकार। दुख है कि नहीं किसानों में? हाँ, तो दुख तो पूरा है। क्या नाम हुआ? कैसे? केशव कुमार हमारे साथ हैं। अभी इनकी जुबानी हमने बताया, सुनाया कि किसानों को अभी भी दुख है, दर्द है। सरकार नए टेक्नोलॉजी और ऐसी क्रांति लाए, किसानों को ऐसी मार नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, समस्या है, तमाम जानकारी को दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे विजुअल के माध्यम से। तमाम हम लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं, उन करीब से मिल रहे हैं। हाँ, आपने क्या समस्या बताया, क्या और क्या समस्या है आपके यहाँ? जैसे हाँ, पिछले बार आप लोग मतदान करने से पहले प्रत्याशी को नहीं बोले कि हमारे यहाँ रोड सड़क गली नहीं बना हुआ है? फिर गरीब लोग है, मत देगा सरकार तब ना सुनिए, आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ क्या नहीं है? शौचालय। शौचालय करने कहाँ बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर जाते हैं। फिर लोग क्या दूसरा खेत में दूसरा गाली गलौज करते हैं। अरे आप लोग महादलित बस्ती में रहते हैं, महादलित बस्ती में हमेशा जो है एक सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक जो है एक जो रहने की चबूतरा जैसी नहीं है यहाँ, नहीं है। कितने लोग होंगे, कितने संख्या होंगे पूरे समाज में आपके? यहाँ तो है करीब 60-70 आदमी है। घर कितने लोग कितने होंगे, एक अंदाज तो लगाइए ना। हर घर का आप सोच लीजिए, कम से कम हर घर का आप सोच लीजिए मैक्सिमम है कि 20 आदमी 15 आदमी हर घर में हो। हर घर में 10 आदमी 5 आदमी जो भी हो, किसी घर में इतना आदमी है। लगभग 1000 या 1000 का मानिए, हाँ 1000 का मानिए आबादी है। कुछ लोग प्रदेश में भी हैं, प्रदेश में भी है, इसीलिए कम है यहाँ, लेकिन 1000 हो जाएगा। चलिए, और भी समस्या को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। चलिए बताइए, धीरे धीरे बढ़िए। देखिए, हम वो महादलित बस्ती में हैं, तमाम जिन समस्याओं को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी बातों को समझ सकें, हम उनकी बातों को दिखा सकें। गरीब है, मजबूर है, हम सब मजबूर है, खेत पति न है, क्या करके हम घर द्वार बनाएंगे? अभी आप लोग जहाँ रह रहे हैं कि आपकी जमीन है कि नहीं? जमीन है, दिया है सरकार 3 डिसमिल, बहुत 15-20 साल हो गया। फिर रहने के लिए आवास योजना से घर हुआ? आवास घर दिया नहीं दिया, आवास नहीं दिया। चलिए तमाम वो तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे। आवास देते हैं। लगातार लोग वादे करते हैं, लगातार चुनाव में आते हैं, कई सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत
आज वो सपना हम आपको दिखा रहे हैं, जो उन गरीबों के घर में एक धुआं वाले जो तस्वीर है, जो चूल्हे हैं, वो चूल्हा को देखिए किस तरह से जल रहा है। और बगल में वही आलू है, बगल में कढ़ाई है, कढ़ाई में मसाला नहीं है, सिर्फ तेल की बोतलें हैं, वो भी थोड़ा सा। क्या आपके यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि हम सब महिला को दिए हैं गैस सिलेंडर, मिला है? नहीं मिला है। आपको काहे नहीं मिला, क्या कारण है नहीं मिलने का? जनप्रतिनिधि लोग को बोलते हैं, यहाँ के वार्ड सदस्य मुखिया सबको बोलते हैं, या विधायक सबको बोलते हैं? इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास मिलल छे, मैं देले रहे तो 30,000 वाला। शौचालय मिला है? ना कुछ नहीं, न लाइन न बिजली है आपके घर पर? झूठ बोल रहे हैं, बिजली तो हर जगह पहुंचा हुआ है। चले तो देखिला घर वाइन देखिला गार्डन देखला पहले अनारे में रहे छे रोज दिन बोले छै ना गार्डन लेने आवे छै, ओने कर हेने करिए दे नै छै, देखे ने कुछो गाड़े ले। हां त हम से अंधेर रहे छे, अंधार में रहे छे, टोर से बार-बार मोबाइल बार-बार रहे छे। देखिए नीतीश की जो प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो था 7 निश्चय योजना। और 7 निश्चय, आप रुकिए, आपको आंगनबाड़ी में बच्चा को मिलता है राशन वगैरह? ना मिले छै। कहाँ घर हुआ? बड़गांव। आप जब जाते हैं आंगनबाड़ी में तो ये बच्चे को मिलता है राशन पानी का? नहीं दे छै। कभी बोलते नहीं है आंगनबाड़ी वाले? ना कहे छै मोर राम टोली ना कहे छै मास्टर नहीं कहे छै, जरा कने से जा कह दियो नहीं देबो। हां एना कह रहे। क्या लग रहा है आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर ये भेदभाव क्या सरकार हो की रहा है कमजोरी? पता नहीं क्या हो रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है कि नहीं, सरकार नहीं जानेगा। सरकार को जोड़िए दे रहा है, अभी धर दे रहा है कि नहीं दे रहा है पब्लिक को, पता नहीं। न तो जरिया मिला है, न चलिए इधर का हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना का नल जल यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और ये तस्वीर है बड़गांव के महादलित टोला का, जो आवा में आता है। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। गाय हैं, किसान के जो चूल्हा है, घर हैं, ये जलावन है। यहाँ पर हम तस्वीर से दिखाएंगे आपको, तस्वीर के माध्यम से। देखिए ये गोबर का जो गौठा होता है गांव में जलाने की, ढके हुए हैं। सरकार का यहाँ जो गैस सिलेंडर है उजाला योजना का, उनका लाभ इनको नहीं मिला है, जिनके कारण से ये लोग अपना जलावन को रखती है। और घर में दजरिया नहीं उपयोग मिले करती छे है। सर जी, 10,000 नहीं मिले छे अभी तक। कितना आदमी क्या 10,000 तक नहीं मिले छे भी? हाँ ककरे नहीं मिले, जना मिले छे बताइए। चलिए जो एसटीएन की दर्शक है, मैं उनको दिखाना चाहूँगा। लगातार हम उन जगहों पर पहुँच रहे हैं जहाँ लोग अभी भी बसे हुए हैं। लोग लगातार विकास की राह जो रही है, तमाम उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक माता राम है, लगातार वो अपनी समस्या को बता रही है कि मेरे घर चलिए, मेरे घर की वो उस मंजर को देखिए। जो मंजर ये बता रही है कि मेरे घर तक सही रास्ते आने का नहीं है, पानी रास्ते में है, और मैं जहाँ बसा हुआ हूँ वो इलाके को देखिए जहाँ बिजली, रोड, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई, और स्वास्थ्य व्यवस्था समेत बिहार का उन सिस्टम यहाँ पर भ्रष्ट और करप्ट बन चुके हैं। बिहार की पोल खोल रही है यहाँ की आम जनता। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है। लगातार जमीनी स्तर पर नेता कह रहे हैं कि हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन बिहार का एक एकलौता टोला मोहल्ला जहां अब तक विकास की रोशनी और विकास की बातें अभी भी अधूरी है। ऊपर आ जाइए, धीरे धीरे आइए भैया। क्या नाम हुआ आपका? अभी तक नहीं आप लोगों से मिलने?
पिछले बार चुनाव में आया था मिलने? आया था तो रोड काहे न बनाया? आप लोग को बिजली पानी काहे न दिया? रोड पानी अभी नहीं दिया है। पप्पो मर गेले, हमार जवान बेटा मर गेले, दुइयो बाप बेटा लॉकडाउन में। कैसे मृत्यु हो गया? कल का बीमारी पकड़ लिया। यहाँ पे जो पीड़ित हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं कि उनके साथ विकास का वो सच दावा है या झूठ है, क्या कुछ? इधर आइए, क्या नाम हुआ? क्या? अभिया हमरा अभिया देवी। पति नहीं है? ना, बेटो जवान मर गेले, चिंता से मरे छी। पेंशन मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन झूठ कथी बोलो नहीं ले छे 60 वर्ष। आपको इंदिरा आवास की राशि मिली है? नहीं। आपको सरकार यहाँ पर रहने के लिए, जैसे आम सभी व्यक्ति जो आपके मोहल्ले के हैं जिसको पर्चा दिए हैं महादलित में, कुछ पर्चा है, आपको पर्चा मिला है? नहीं मिला। चाहे यहाँ खरीद ला रहे वो ये कथा नहीं। जमीन जो आप लिए हैं, यहाँ रह रहे हैं, हाँ। कैसे खाना वाना बनाते होंगे? तो यहाँ बनबे दूसरे के यहाँ? हाँ, दियर लगते गाँट लग वो कन रहे छिए, वो जहन खाना बनबे छे खाए। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? 3 साल। तेसरो डूब गेले, पौधो डूब गेले, अभरियो डूब गेले, एकरे घर में रहे छे। यहाँ पर इस बार चुनाव में वोट मांगने नेता लोग कोई पहुँचे कि नहीं? हाँ, पहुँचल रहे। तो उसको नहीं गिनाए कि देखिए हमारे यहाँ की कहलिए मुखिया कुछ नहीं कर। मुखिया जी कहते हैं कि हम न जो बड़ा योजना है वो नहीं चले, हाँ। विधायक जी चलाएंगे। तो आप मुखिया जी के पास जैसे गए होंगे, तो मुखिया जी का भी दायित्व है आपकी स्थिति को मेंटेन करके, आपकी जानकारी को देखते हुए अपना मुखिया फंड से भी यहाँ रोड बना सकते थे। लेकिन विधायक जी लोग आते हैं, अभी तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ये लोग को नहीं कहते हैं आप? कोई नहीं है तो जाने दीजिए, मरे दीजिए, ना कहता क्या मर जेबे क्या? अच्छा, सरकार कहता है कि हम सभी बुजुर्ग वृद्ध गरीब का ख्याल रखते हैं। हाँ, ना। हम सब के लिए सरकार है। सरकार शब्द का मतलब होता है कि जिनकी माँ खो गई, बेटा खो गया, जिनका पति खो गया, लेकिन उनके लिए सरकार एक आशा की किरण रखते हैं, उन्हें मदद करते हैं। हाँ। और प्रत्येक सरकार उन्हें मदद करके उनकी विकासों की ओर। उसको बेटा मर गया, पति मर गया, कुछ पैसा देना चाहिए ना। देखिए, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं महादलित को लेके, वो बस्ती का तस्वीर है। ये घर है। और जब पति गुजर जाने के बाद जो है, ये अपने कुछ जमीन, कुछ हिस्से, कुछ जगहों पर जो है ये अपना घर बनाई। ये तस्वीर बड़गांव गांव की है, जो आलमनगर विधानसभा की तस्वीर है। रोया ठंडो। और जो तस्वीर ये बयां कर रही है कि इन्हें सरकार द्वारा भी पर्चा वगैरह कुछ नहीं दिया गया नहीं। रहने के लिए। तो पूछ लिया सौंसे नहीं दिले, हमरा देवे नहीं करल। इस बार बिहार में है, किसको वोट दीजिएगा? मतलब किस तरह के लोग को वोट दीजिएगा कि इसी तरह विकास से आप लोग कोसों दूर रहें, कि विकास करने वाला को दीजिएगा? आपने अथी देवे, विकास करने वाला को। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग वोट नहीं मांगते हैं। हम लोग ये जागरूक करते हैं जनता की, वोट किसको दीजिएगा, अच्छे लोग को या फिर इसी तरह विकास से वंचित रहिएगा? नहीं देवे, जे देखते तो हम मत देवे न करबे। तो दर्शकों, मैं फिलहाल अभी इसी कड़ी में जो आलमनगर विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी कड़ी में मैं चाहूँगा आपसे इजाजत। फिर एक बार हम अगले खबर में मिलते हैं। खबर आपको दिखाऊंगा जो कि आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के तमाम उन गरीबों का समस्या जहां सरकार की रोशनी अब तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन STN न्यूज पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनीश कुमार, आलमनगर विधानसभा, मधेपुरा।